देखिए, मुंबई से सटे मीरा रोड में आप जानते हैं लिव इन में रह रहे 56 साल के मनोज साणे ने 32 साल की अपनी पार्टनर सरस्वती के टुकड़े कर दिए। न सिर्फ टुकड़े किए बल्कि फिर उन्हें कुकर में डालकर उबाला और मिक्सर में पीसा। आरोपी मनोज साणे पुलिस की रिमांड में और सूत्रों के मुताबिक मनोज ने पूछताछ में अब यह बताया है कि उसने सरस्वती की हत्या नहीं की। लगातार अपने बचाव में वो ये बात बोल रहा है। लगातार कह रहा है कि सरस्वती ने खुदकुशी की और वो डर गया था कि कहीं पुलिस उसे ना पकड़ ले, इसीलिए शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने शव के टुकड़े किए, उन्हें उबाल रहा था, कुकर में डालकर पीस रहा था ताकि उन्हें ठिकाने लगा सके। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, जिस बर्बरता के साथ शव को ठिकाने लगाने का ये पूरा का पूरा सनसनीखेज मामला सामने आया है और मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार देखने के लिए मिल रहा होगा कि न सिर्फ शव के टुकड़े किए बल्कि उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में डालकर उबाल रहा था, पीस रहा था ताकि उनसे छुटकारा पा सके, उन्हें ठिकाना लगा सके। ऐसे में इस आरोपी का यह कहना कि इसने सरस्वती को नहीं मारा, उसने खुद आत्महत्या कर ली। कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने की कवायद। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हमने अब तक श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बारे में सुना था कि आरोपी ने हत्या कर टुकड़े कर शव को फ्रिज में रखा था और बाद में ठिकाने लगाने का प्रयास किया, लेकिन ये तो उससे भी बड़ी निर्मम हत्या है और उससे भी बड़ा निर्मम हत्याकांड के बाद शव ठिकाने लगाने का प्रयास था। लेकिन अपने बचाव में जो आरोपी मनोज साने है कई बातें कह रहा है कि 3 जून को सरस्वती वैद ने, जो उसकी लिव इन पार्टनर थी, उसने खुदकुशी कर ली थी। चूंकि पुलिस उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार न कर ले, इसलिए वो शव को ठिकाने लगाना चाहता था, इसलिए उसने शव के टुकड़े किए और बाद में उसका गंध न आए इसलिए वो कुकर में उसे पका रहा था और फिर पकाने के बाद वो शव को ठिकाने लगाना चाहता था। लेकिन पड़ोसियों को दुर्गंध आने लगी और इसके बाद पुलिस को इसको संज्ञान में लाना पड़ा और फिर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। दूसरी बात यह भी बात सामने आई है कि जो आरोपी मनोज सानी है वो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है। ऐसा उसका दावा है कि उसे एक गंभीर बीमारी है जो कि लाइलाज बीमारी है, लेकिन पुलिस इस पर विश्वास नहीं कर रही है। पुलिस कह रही है कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक तथ्यों को खंगाला नहीं जाता और साथ ही साथ जो मृतक है सरस्वती वैद, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। तो कहीं न कहीं जो आरोपी है वो अपने बचाव में कई बातें कह रहा है। यहाँ तक कि आरोपी ये कह रहा है कि शव को ठिकाने लगाने के बाद वो खुदकुशी करना चाहता था और इसे उसका कोई पछतावा नहीं है। तो ऐसी बातें वो कर रहा है, लेकिन पुलिस का साफ कहना है कि ये हत्याकांड है, आरोपी हत्या का आरोपी है और अपने आप को बचाव के लिए इस प्रकार के पैतरे और तमाम बातें वो कह रहा है। लेकिन पुलिस जो मेडिकल रिपोर्ट्स है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, तथ्यों की जांच है, इसके आधार पर ही वो आगे की अपनी जांच बढ़ा रही है। अच्छा मृत्युंजय, ये बताइए कि अभी इस पूरे मामले में स्टेटस क्या है? रिमांड पुलिस को इस आरोपी का मिला हुआ है? देखिए, बिल्कुल आरोपी को 16 जून तक की रिमांड जो है वो मीरा रोड पुलिस को मिल चुकी है। 16 जून तक का समय है पुलिस के पास ज्यादा से ज्यादा सबूतों को इकट्ठा करने का। इसमें जो पुलिस कई एंगल से जांच करी, एक है विटनेसेस के बयान दर्ज करना, दूसरा जो गवाह, जो आरोपी अपने बयान दे रहा है उसकी पुष्टि करना, उसे वेरीफाई करना, और तीसरा है पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर जांच का दायरा आगे बढ़ाना। तो आपको बता दें कि ये जो आरोपी है ये 10 साल पहले मुंबई के बोरीवली इलाके में रहता था। हम वहां पर खुद गए, वहां पर हमने पड़ताल की और हमने परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की। उनका कहना है कि 10 साल पहले इसके पिता गुजर गए थे और मां जो है वो 8 साल पहले गुजर गई थी और जब वहां बोरीवली इलाके में रहता था तभी ये सरस्वती वैद नाम की लड़की के संपर्क में आया था और बाद में दोनों घर छोड़कर चले गए। आपको बता दें कि मनोज साने का खुद का फ्लैट है बोरीवली में, जो कि ताला लगा हुआ है, वहां पर कोई रहता नहीं है। ठीक पड़ोस का जो फ्लैट है वो उनके भाई का फ्लैट है जहां उनका परिवार रहता है। तो 10 साल पहले ये दोनों बोरीवली इलाका छोड़कर अलग जगहों पर चले गए थे। कुछ समय पहले से वो मीरा रोड में रह रहे थे, मीरा रोड में वो लिव इन रिलेशन में रहते थे। इस बीच और जानकारी हमारे पास सामने आई है कि जो सरस्वती वैद है वो अहमदनगर के एक अनाथाश्रम में रहती थी। 18 साल की हो गई तो वो अनाथाश्रम से मुंबई आ गई। मुंबई में आने के बाद मनोज सानी से संपर्क हुआ। जो वैद, सरस्वती वैद है, या अनाथ आश्रम जब बाद में जाती थी तो वो कहती थी कि अपने मामा के साथ रहती है। यानी वो लोगों को ये नहीं बताती कि वो लिव इन पार्टनर थी, बल्कि वो कहती थी कि अपने मामा के साथ रहती थी और मामा उसका बहुत ख्याल रखता है, बहुत प्यार करता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।